भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पाठी। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। इंदौर में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूनिटी मार्च में शामिल हुए। पटेल प्रतिमा से छावनी क्षेत्र तक निकले इस मार्च में मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों का अभिवादन किया और एकता के संदेश को आगे बढ़ाया। मार्च में महापौर पुष्य मित्र भार्गव, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और इंदौर के विधायक भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि समाज की प्रगति और राष्ट्र की मजबूती का आधार एकता, समरसता और जनभागीदारी है। इंदौर का यह यूनिटी मार्च शहर के सौहार्द और एकजुटता का मजबूत प्रतीक बना है। देखिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अपने लिए आज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनने हमारी उस भावना के आधार पर जो देश स्वाधीन हुआ, अंग्रेजों ने चालाकी के आधार पर देश के 600 रियासतों को स्वतंत्र करके भारत को फिर टुकड़ों में देखा था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें प्रधानमंत्री रहते हुए गृह मंत्री के नाते से देश की सारी रियासतों का विलीनीकरण करते हुए वर्तमान के राष्ट्र का सशक्त रूप अगर कहीं बनाया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से। हमारी सारी प्रशासनिक सेवा, IAS, IPS सहित जिस प्रकार से UPSC के माध्यम से भविष्य में अधिकारी वर्ग कैसे तैयार होना चाहिए, इसकी भूमिका भी माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खड़ी की। ऐसी कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के विराट व्यक्तित्व को लेकर के केवड़िया धाम में माननीय मोदी जी ने विराट प्रतिमा भी बनवाई और हम सबको गर्व है, उनकी 150वीं जयंती पे पूरा देश एकजुटता से उनको स्मरण कर रहा है। संविधान दिवस की मेरी अपनी ओर से देशवासियों को सभी को बधाई। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद जब देश स्वाधीन हुआ, ऐसे में संविधान के माध्यम से हमारी सारी प्राचीन अच्छाइयों को समेटते हुए दुनिया के भी कई सारे देशों के अच्छे बातों को जोड़ करके जो संविधान की अनुपम देन स्वतंत्र भारत को मिली, हम सबको अपने संविधान पे गर्व है। और हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री इस मामले में और आदर्श है, जिन्होंने अपनी शपथ के बाद पार्लियामेंट को मंदिर के भाव की तरह लिया और संविधान को नमन करके हर बार उन्होंने अपनी अगली प्रधानमंत्री कार्यकाल की पारी की शुरुआत करने के साथ संविधान के अनुच्छेद 370, जिसने देश में 40,000 निरपराध भाई बहनों को, पुलिस जवान को, आर्मी जवानों को कश्मीर में शहादत देना पड़ी, ऐसे में इस कठिनाई को भी दूर करने का माननीय मोदी जी ने मार्ग प्रशस्त करके हमारे संविधान की पवित्र आत्मा के साथ जितने अच्छे प्रकार से जोड़कर चलने का मौका आज हो रहा है माननीय मोदी जी के कार्यकाल में। एक गरीब परिवार का व्यक्ति आज देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के दिख रहा है और हम सब ऐसे लोग जिनके घर में कोई राजनीतिक क्षेत्र से नहीं आते। ये सच्चे अर्थ में संविधान की इसी भावना का परिलक्षण है कि हर व्यक्ति, जिसके भी परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, जरूरी नहीं कि उनके परिवार का बने। ये संविधान की मूल आत्मा है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित के लिए चुने जाने व्यक्ति का निर्वाचन होना चाहिए। तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भारत है और आज उसके माध्यम से दुनिया भारत के प्रति नमन कर रही, तो उसका सबसे बड़ा आधार संविधान है। आइए हम सबको गर्व है।